वीडियो में हम आपको 4 भाग में इकाई का अंक ज्ञात करना बताएंगे। तो पहले इस समझिए आप इकाई का अंक क्या होता है। जैसे 351 है, 351 में इकाई अंक क्या है, ये जो है 1 है इकाई अंक। 23 में 3 है इकाई अंक, बाकी ये दहाई है। यहाँ पर इकाई ये दहाई है, सैकड़ा है, दहाई ये सैकड़ा, और आगे जाएगा तो हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और 10 करोड़, अरब, ऐसे होता हुआ चला जाएगा शंख महाशंख तक। आगे देखिएगा इसमें ये क्या है, संख्या है, और ये अलग अलग क्या है, संख्या को नंबर बोलते हैं, नंबर, और ये सब अंक हैं, अंक है सब, डिजिट जिनको कहते हैं। 2, 5, 3 तीनों अंकों से मिलकर के संख्या बनी है 253। इसमें ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई, ये सैकड़ा। जैसे 967 है, इसमें 7 क्या है, इकाई अंक है, इकाई अंक। तो अब शुरू करते हैं हम गुणा वाली संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना। नंबर 1 है गुणा वाली संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। देखिएगा जैसे 23 है, 23 में इकाई का अंक क्या है, 3 है, लेकिन अब हम कर दिए 23 गुणे 23, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, अगर 23 को 23 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखिए 23 गुणे 23, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 529 आएगा, 529। अब 529 में इकाई का अंक क्या आया, 9 इकाई अंक। लेकिन अगर इस तरीके से गुणा करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो इसके लिए जो नियम होता है, ये ट्रिक होता है, वो अपनाया जाता है। तेईस गुणे 23, इसमें इकाई का अंक आएगा, इस इकाई से इस इकाई में गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9, इकाई का अंक आप पता हो गया आपको। जैसे है 18 गुणे 18, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आइए आपको 18 का वर्ग पता है तो 18 324 होता है, 324। इसमें इकाई का अंक क्या आया, इसके गुणनफल में 18 गुणे 18 324 आया, ये पूरी गुणनफल आया है पूरा, जिसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है, इकाई अंक आपका 4 है। आगे देखिएगा, अब हम गुणा करने वाली संख्याओं को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे दे दिए 25 गुणे 37 गुणे 429 में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, यानी कि 25 गुणे 37 गुणे 429 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिएगा
इस इकाई से इस इकाई में गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35, 3 को काटो, फिर इस इकाई से इस इकाई में गुणा करो, 5 नवा 45, इकाई अंक 5 आया, इकाई अंक आपका 5 आया, इकाई अंक बराबर 5। अगर हम गुणा करते तो हमको काफ़ी समय लग जाता, 25 गुणे 35 गुणे 429 गुणा करते तो आ जाता इकाई का अंक, लेकिन बहुत समय लगता। तो उस समय को बचाने के लिए ये नियम बताया गया है। तो इसमें इकाई का अंक आपका 5 आ गया, और गुणा करोगे तब भी हो जाएगा पूरा। जैसे है 9 गुणे 6 गुणे 225 गुणे 87, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिएगा, ये तो इकाई के स्थान पर है ही, ये भी इकाई के स्थान पर है। 9 छक 54, 54 में इकाई का अंक 4 आया, 5 से कोई मतलब नहीं है। फिर इस इकाई से इस इकाई में गुणा करो, 4 पंचे 20 आया, 20 में इकाई का अंक 0 आ गया, 0 से 7 में गुणा करो तो 0 आएगा, यानी कि 0 इकाई अंक, इकाई अंक आपका 0 आया। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे हम चलते हैं। अब चाहे जितनी बड़ी संख्या लीजिए आप इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, तो ले सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं 287 गुणे 9872 गुणे 648, कोई भी संख्या लीजिए, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? ये पूरे गुणनफल में, तो गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा ये आपको देखना है। तो देखिएगा 7 गुणे, मतलब 287 में इकाई का अंक 7 है, इस 7 से 9872 में इकाई का अंक 2 है, दोनों से गुणा करो, 7 गुनाई 14, 14 में इकाई का अंक 4 है, 1 से कोई मतलब नहीं है। अभी 4 से जो है इसको काट दो, इस 4 से गुणा करो इस इकाई में, 4 बार 32, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिएगा इकाई का अंक क्या आया, इकाई अंक आपका आया है 2, 7 गुना 14, 4 इकाई अंक, और 4 8 32, 2 इकाई अंक। तो पूरे का इकाई अंक 2 ही आएगा पूरे गुणनफल में। आगे जो है एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको और कम समय लगे उसके लिए हम बता रहे हैं। अब हम लिख रहे हैं 25 गुणे 87 गुणे 10, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? तो इसमें आपका इकाई अंक 0 आएगा। देखिएगा क्यों? यदि गुणा वाली संख्या में किसी एक अंक के इकाई, किसी एक संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 आ जाए तो पूरे गुणनफल की इकाई 0 होती है, यानी कि पूरे गुणनफल में इकाई के स्थान पर 0 आएगा। पूरी संख्या 0 नहीं होगी, जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई के स्थान पर 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे अब हम गुणा करते हैं 5 सत्ते 35, 35 में इकाई का अंक 5, फिर 5 गुणे 0, तो इकाई का अंक आपका 0, यहाँ जो है 0 होगा इकाई अंक बराबर 0, 0 इकाई अंक।
और ध्यान दीजिएगा, यदि गुणा वाली संख्या में किसी एक संख्या के इकाई का अंक 2 हो, नहीं 2 नहीं, किसी एक संख्या के इकाई का अंक सम हो, या कई संख्याओं के इकाई का अंक सम हो, और किसी और संख्या के इकाई का अंक 5 हो, तो पूरे गुणनफल की इकाई 0 होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं 252 गुणे 375 गुणे 887। देखिएगा, इस संख्या में इकाई के स्थान पर सम है। अब सम का मतलब 2 4 6 8 कुछ भी हो, यहाँ सम संख्या हो एक, और इसके बाद जो है किसी और संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, तो पूरे गुणनफल की इकाई 0 होगी। 2 पंचे 10, यहाँ आया 0, 0 गुणे 7 0, 0 होगा इकाई अंक। देखिए, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है तो बता दे रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो सीधे सीधे गुणा कर देना है, समय बहुत कम लगेगा इसमें। हाँ, बता दे रहे हैं। देखिएगा, जैसे 287 गुणे 86 गुणे 35 गुणे 25 में इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। अपने आप देखिए, गुणा करके भी देखिएगा। अब 7 गुणे 6 42, 2 तिहाई 6 आया। अब 6 पंचे 30, इकाई अंक क्या आया? 0। ये जो है इकाई अंक है, 0 आया। इसके बाद आगे देखिएगा, अब किसी भी गुणा वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे है 2887 गुणे 3575 गुणे 987 गुणे 632। यहाँ भी इकाई का अंक 0 आएगा। गुणा करके देख लीजिए, और नहीं तो वो नियम जो भी बताए थे कि 0 कैसे आता है। जैसे देखिए, किसी एक संख्या में, जैसे यहाँ 632 है संख्या, इसमें इकाई के स्थान पर 2 है, और यहाँ पर 3575 है, इसमें इकाई के स्थान पर 5 है। तो सम गुणे 5 बराबर 0 आएगा। इकाई के स्थान पर लिख लीजिएगा नोट, सम इकाई सम गुणे 5 बराबर इकाई अंक 0। यानी कि इकाई के स्थान पर सम हो, और दूसरा जो है इकाई के स्थान पर 5 हो, तो दोनों का गुणनफल इकाई के स्थान पर 0 आएगा। जैसे देखिएगा, 28 गुणे 5 बराबर इकाई अंक 0। 26 गुणे 5 बराबर इकाई अंक 0। 6 पंचे 30, 24
गुणे 5 0, इकाई अंक 0, इधर गुणे 5 0, इकाई अंक। यानी कि सब में इकाई अंक क्या आया है? 0 आया है। हाँ देखिएगा, अब हम बताएंगे आपको क्रम गुणित 9। क्रम गुणित 9 या फैक्टोरियल 9 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो क्रम गुणित 9 का मतलब हुआ कि 9 गुणे, देखिएगा क्रम गुणित 9 है, इसका मतलब ये होगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसमें इकाई का अंक 9 8। हाँ देखिएगा, अगर हम गुणा करेंगे तो काफी समय लगेगा इसका गुणनफल निकालने के लिए। तो यही वही स्टेप इसमें भी अपनाते हैं। 9 8 72, 72 में इकाई के स्थान पर 2, 2 पर 14, 14 में इकाई के स्थान पर 4, 1 से कोई मतलब नहीं है, 4 6 24, 2 से कोई मतलब नहीं है, 4 5 20, यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं, 0 आ गया। फिर 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 0, 0 से 3 में गुणा करेंगे 0, 0 से 2 में गुणा करेंगे 0, 0 से 1 में गुणा करेंगे 0। क्योंकि 0 से किसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल 0 होता है। तो ये पूरा इकाई अंक बराबर 0 आएगा। पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0, इकाई अंक बराबर 0। अब क्रम गुणित 5 में देखिएगा, क्रम गुणित 5 में इकाई का अंक क्या होगा? ये क्रम गुणित है, इसको फैक्टोरियल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो देखिएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्रम गुणित 5 का मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर होगा 5 चौका 20। इकाई के स्थान पर 0 है, 0 से 3 में गुणा करोगे तो 0 आएगा। फिर 0 से 2 में गुणा करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर 0 से 1 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, बराबर इकाई अंक 0। इकाई अंक आपका 0 आया। ये इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक 0 आया। आगे देखिएगा, जैसे हम लिख दिए क्रम गुणित 17, क्रम गुणित 17 में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिएगा क्रम गुणित 17, यानी कि 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14, इस तरीके से गुणा करते करते 2 गुणे 1 बराबर 0 आएगा। क्योंकि यहाँ भी देखिएगा, अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सम है, तो पूरे गुणनफल की इकाई 0 आ जाएगी। अगर नहीं विश्वास है तो करके देख लीजिए। 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करके देख लीजिए। इकाई के स्थान पर 0 आएगा पूरे गुणनफल में। आगे देखिएगा, यह भी हमारा पार्ट 1 ही चल रहा है।
क्रम गुणित 4, क्रम गुणित 4 में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 दुनाई 24, या ऐसे देख लीजिएगा 4 तिहाई 12, 2 दुनाई 4, 4 एकम 4, इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। देखिएगा यही है, पूरा करके देख लीजिए पूरा गुणनफल कितना आ रहा है। तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दुनाई 24, 24 एकम 24, अब 24 में इकाई का अंक 4, इकाई अंक 4। ठीक, अब आगे देखिएगा जोड़ वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। जोड़ वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। तो गुणा वाली संख्या रही बिना घात की, और ये बिना घात की जोड़ वाली संख्या रहेगी, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा अब हम कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे लिख दिया आप 253, इसमें इकाई का अंक क्या है? 3 है। 2 लिख दिए तो इकाई अंक 2 है, 3 लिख दिए 3 है, 4 है 5, कुछ भी लिखो, 4 में इकाई का अंक 4, 5 में इकाई का अंक 5। 253 है मान लीजिए, तो इसमें इकाई, दहाई, ये सैकड़ा के स्थान पर है। अब आगे लीजिए आप, जैसे 3 धन 5 धन, हाँ देखिए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 3 5 8, दहाई वाली संख्या आएगी नहीं, इकाई वाली संख्या ही है, तो इकाई अंक 8 हुआ। फिर मान लीजिए इसको हम बना दे रहे हैं 9, 9 3 12, इकाई के स्थान पर क्या आया? 2, तो यही आपका इकाई अंक हुआ, इसमें 2 इकाई अंक। फिर ये तो सब जोड़ ले रहे हैं, छोटी संख्या है, मान लीजिए दे दिए 33 धन 33, इसको भी आप जोड़ ले रहे हैं, 66 आएगा। अब 66 में इकाई अंक 6 है, इकाई अंक 6 आपका है। अब देखिएगा अब बताओ इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा? बताइए, पूरा जोड़ करके बताइए, पूरा योगफल निकालिए, इसके बाद बताइए तब इकाई के स्थान पर क्या आया है। तो आपको काफी समय लग जाएगा। अभी तो और भी बड़ी, चाहे जितनी बड़ी कर दो, सबका निकल जाएगा इकाई अंक, लेकिन जोड़ करके नहीं बता सकते हो आसानी से, और जोड़ा भी नहीं जा सकता आसानी से। देखिएगा 6 7 13, 13 में इकाई का अंक के स्थान पर क्या है? 3 है। फिर 3 और 5 8, इकाई के स्थान पर क्या आया? 8 आएगा, इकाई अंक बराबर 8। इसमें जोड़ा जाता है, उसमें गुणा किया जाता था इकाई से इकाई का, इसमें इकाई इकाई अंक को जोड़ करके जो भी आएगा योगफल, उस योगफल में इकाई के स्थान पर क्या आया है वही इकाई का अंक होगा। देखिएगा जैसे हम दे दिए 256 धन 357 धन 889 धन 635, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इस योगफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा?
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 धन, इसमें इकाई का अंक क्या है 7 धन, इसमें इकाई का अंक क्या है 9 है, धन इसमें 5 है। सबको जोड़ लीजिए, 7 6 13, 13 9 22, 5 22 5 27, 27 में इकाई का अंक 7, इकाई अंक बराबर 7, यानी कि इस पूरे योगफल में इकाई का अंक 7 आएगा। जैसे लिख दिए 9 9 9, 6 6, 6 66 धन 555, इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा? तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखिए 9 6 15, इसमें जोड़ा जाता है इकाई से इकाई को, 15 में इकाई का अंक 5, फिर 5 और 5 10, इकाई अंक 0 आ गया, 0 आएगा इकाई अंक 0 आया। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिएगा 9 धन 6 धन 5, 9 6 15, 5 20, 20 में इकाई अंक बराबर 0, इकाई 0 होगा। और पूरी संख्या भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी संख्या जोड़ोगे जानते ही कितना समय लगेगा, 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटा लग सकता है, पूरी जिंदगी लग सकती है संख्या बड़ी कर दी जाए तो जोड़ते जोड़ते। तो इसीलिए ट्रिक अपनाया गया है। अब तो समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं वीडियो पार्ट 2 शुरू करने के लिए